इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पीएम मोदी ने महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों से की बात। पीएम से बात करते वक्त भावुक हुई खिलाड़ी। पीएम मोदी ने कहा, आपका पसीना देश की करोड़ों बेटियों के लिए प्रेरणा बना, निराश नहीं होने को कहा। महिला ओलंपिक हॉकी में पहला पदक जीतने का भारत का सपना टूटा। महिला हॉकी टीम ब्रिटेन के खिलाफ ब्रॉन्ज मेडल मैच 4-3 से हारी। भारत की महिला टीम ने 2-2 पिछड़ने के बाद की वापसी। 2016 ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट ब्रिटेन ने आखिरी समय में जोर लगाकर मैच का रुख पलटा। भारत की महिला टीम की तरफ से गुरजीत कौर ने किए 2 गोल। वंदना कटारिया ने तीसरे गोल पर लगाया निशाना। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने महिला हॉकी टीम में शामिल हरियाणा की 9 खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया। कहा, चौथा स्थान कांस्य पदक से कम नहीं। महिला हॉकी प्लेयर्स के ब्रॉन्ज मेडल मैच में शानदार संघर्ष पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट। कहा, उनके प्रदर्शन को हमेशा याद रखेंगे। भारत को शानदार जीत पर गर्व। ओलंपिक में महिला हॉकी के शानदार प्रदर्शन की यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी तारीफ की। ट्वीट कर लिखा, मैच हारा लेकिन मन जीता, भारत की बेटियों को हार्दिक अभिनंदन। महिला टीम के कप्तान रानी रामपाल के पिता ने कहा, महिला टीम की हार नहीं, यहां तक पहुंचना बड़ी उपलब्धि। टीम की हार के बाद हरियाणा के सोनीपत में नेहा गोयल की मां की आंखों से निकले आंसू। टीम की जीत के लिए की थी पूजा। ब्रिटेन के खिलाफ 2 गोल करने वाली गुरजीत कौर के घर कल रात से बिजली नहीं, पिता ने जनरेटर चलाकर देखा मैच। महिला हॉकी टीम में शामिल वंदना कटारिया के भाई हुए भावुक। कहा, बहन ने पिता से किया था गोल्ड मेडल लाने का वादा। ओलंपिक से पहले हुई थी वंदना की पिता की मौत। भारतीय ओलंपिक टीम का पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे सम्मान। ओलंपिक टीम को अपने आवास पर डिनर पर बुलाएंगे। पीएम मोदी ने बदला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम। अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के नाम से दिया जाएगा अवार्ड। पीएम ने कहा, पूरे देश से खेल रत्न का नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखने के कई अनुरोध के बाद प्रधानमंत्री ने लोगों के विचारों को उनका धन्यवाद भी ज्ञापित किया। खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कहा, गलत राजनीति कर रही बीजेपी। राज्यस्वामी रवि दहिया के पदक जीतने पर दी गई बधाई। रवि दहिया ने कल कुश्ती में जीता था सिल्वर मेडल। टोक्यो ओलंपिक में स्टार रेसलर बजरंग पुनिया का शानदार आगाज। ईरान के पहलवान को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचे। बजरंग पुनिया के मैच से पहले माता पिता ने की पूजा अर्चना। बेटे की जीत के लिए भगवान से की प्रार्थना। फ्री स्टाइल कुश्ती में भारत की पहलवान सीमा बिस्ला का टूटा सपना। ट्यूनीशिया की खिलाड़ी से पहले राउंड में 1-3 से हारी। टोक्यो ओलंपिक में भारत के गुरप्रीत सिंह पूरी तरह नहीं कर पाए। 50 किलोमीटर की मेंस रेस क्रैम्प्स की वजह से 35 किलोमीटर के बाद हुए बाहर। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के दुर्गा मंदिर पहुंची बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु। परिवार के साथ की पूजा। ओलंपिक में जाने से पहले भी मंदिर आकर लिया था आशीर्वाद। पीवी सिंधु ने आगे भी मां का आशीर्वाद अपने साथ बने रहने की उम्मीद जताई। आने वाले टूर्नामेंट में भी जीत की उम्मीद जताई। मणिपुर के सीएम एन बीरेन्द्र सिंह का खुलासा। पीएम मोदी ने ओलंपिक से पहले की मीराबाई चानू की मदद। अमेरिका में बेहतर मेडिकल ट्रीटमेंट और ट्रेनिंग में की सहायता। मणिपुर सरकार ने मीराबाई चानू के बाद हॉकी प्लेयर नीलकांत शर्मा को भी सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया। ब्रॉन्ज जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा है नीलकांत शर्मा। किसान कानूनों का समर्थन करने जंतर मंतर पहुंचे विपक्षी सांसद। 14 दलों के सांसद एक साथ बस पर सवार होकर पहुंचे जंतर मंतर। जंतर मंतर पर पहुंचने के बाद राहुल समेत विपक्षी सांसदों ने की नारेबाजी। जय जवान जय किसान और काले कानून वापस लो के लगाए नारे। प्रदर्शनकारी किसानों ने विपक्षी सांसदों को न मंच पर आने दिया, न भाषण देने दिया। किसान संसद के लिए बनी गैलरी में बैठे सांसद। जंतर मंतर से राहुल गांधी ने दिया बयान। कहा, किसानों की समस्या और काले कानून हटाने के लिए दिया जंतर मंतर आकर समर्थन। पेगासस मुद्दे पर बोले राहुल गांधी। हर हिंदुस्तानी के फोन में घुसे पीएम। पार्लियामेंट में नहीं होने दे रहे पेगासस पर चर्चा। संसद के सभी विपक्षी नेता एक साथ बस से गए जंतर मंतर। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ आगे की सीट पर बैठे राहुल गांधी। बस के अंदर भी विपक्षी सांसदों ने की नारेबाजी। काला कानून बंद करो, पेगासस जांच बंद करो के लगाए नारे। आम आदमी पार्टी को राहुल गांधी का नेतृत्व मंजूर नहीं। कहा, कर खड़गे विपक्ष का नेतृत्व करें तो प्रदर्शन में होंगे शामिल। राहुल को किसान मुद्दे पर समझ नहीं। संसद में हंगामा जारी। विपक्षी सांसद फिर वेल में पहुंचे। पेगासस मुद्दे की जांच को लेकर नारेबाजी। कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक स्थगित। राज्यसभा में भी कोई कामकाज नहीं हो सका। कार्यवाही 9 अगस्त तक के लिए स्थगित। हंगामे के बीच लोकसभा में टैक्सेशन बिल हुआ पास। वित्त मंत्री ने कहा, हमारा रेट्रो टैक्स पर भरोसा नहीं, हमने अपना वादा पूरा किया। लोकसभा में ध्वनि मत से द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बिल को मंजूरी दी गई। लद्दाख में खुलेगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। वित्त मंत्री ने हंगामे के बीच बिल पास कराने के विपक्ष के आरोप पर किया पलटवार। यूपीए शासन में पास हुए बिलों की लिस्ट गिनाई।
निर्मला ने कहा 2007 और 2011 में हंगामे के बीच पास कराए गए थे बिल। शोरगुल के बीच ही 2014 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन बिल हुआ था पास। ओबीसी जनगणना को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने केंद्र को दिया समर्थन का भरोसा। कहा इस मामले में संसद के अंदर और बाहर पूरा समर्थन देगी बीएसपी। महाराष्ट्र की गरमाई सियासत। एमएनएस चीफ राज ठाकरे के घर जाकर मिले महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल। राज ठाकरे के घर पर चली बैठक। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के अलावा एमएनएस के बड़े नेता बाला नंदगांवकर और नितिन सरदेसाई मौजूद। चंद्रकांत पाटिल ने कहा राज ठाकरे के साथ राजनीतिक मुद्दे पर हुई चर्चा। एमएनएस के साथ गठबंधन का मुद्दा चर्चा में नहीं उठा। चंद्रकांत पाटिल ने राज ठाकरे को अपनी भूमिका बदलने के लिए कहा रोल बदले बगैर साथ नहीं आ सकते बीजेपी और एमएनएस। मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस में महाराष्ट्र कांग्रेस की बैठक जारी। मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा के साथ आने वाले निकाय चुनाव पर होगी चर्चा। मुंबई में बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन। वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों का लोकल में यात्रा की इजाजत देने की मांग। बीजेपी नेताओं ने मुंबई में चर्च गेट स्टेशन के अंदर जाने की कोशिश की। पुलिस ने गेट किया बंद। पुलिस के साथ धक्का मुक्की। मुंबई की कांदिवली रेलवे स्टेशन के बाहर विधायक अतुल भातखलकर के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट। दोनों डोज ले चुके लोगों को लोकल ट्रेन में सफर की इजाजत देने की मांग। मुंबई के दहिसर रेलवे स्टेशन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने संभाला मोर्चा। विधायक मनीषा चौधरी के नेतृत्व में प्रदर्शन। ठाणे रेलवे स्टेशन के अंदर घुसे बीजेपी कार्यकर्ता। सीएसटी जाने वाली लोकल में घुसे। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में मिले हथियार, पिस्टल्स, मैगजीन और कारतूस किए बरामद। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जानकारी दी। सांबा के राजपुर सेक्टर में हथियार मिलने का मामला सामने आया। पुलिस और सेना ने नाले से बरामद किए हथियार। बॉर्डर से 2 किलोमीटर दूर मिले हथियार। सांबा के एसएसपी के मुताबिक बॉर्डर से केवल 2 किलोमीटर दूर मिला हथियारों से भरा हुआ बैग। पूरे मामले की जांच जारी। बीएसएफ के जवानों ने भारत में नशीले पदार्थों की तस्करी की नाकाम। 25 किलो भांग की जब्त। भारत से बांग्लादेश ले जाई जा रही थी भांग। धनबाद जज हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। मामले को सोमवार तक के लिए स्थगित किया। सुप्रीम कोर्ट ने कई अदालतों के जजों की सुरक्षा को लेकर जताई चिंता। सभी राज्यों से जजों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। रिजर्व बैंक ने लगातार 7वीं बार ब्याज दरों में नहीं किया बदलाव। 4% रहेगा रेपो रेट। आरबीआई ने 2021-22 के लिए जीडीपी का 9.5% का अनुमान रखा कायम। रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा कोरोना की दूसरी लहर से उबर रही अर्थव्यवस्था। वैक्सीनेशन में तेजी लाने की जरूरत। सरकार ने आखिरकार 2012 से लागू रेट्रो टैक्स खत्म करने का किया फैसला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया बिल। सरकार वोडाफोन जैसी कंपनियों को 8,100 करोड़ रुपए रिफंड करेगी। रेट्रो टैक्स के रूप में इन कंपनियों से पैसे वसूले गए थे। दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन के त्रिलोकपुरी सेक्शन का उद्घाटन। दिल्ली के सीएम केजरीवाल और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिखाई हरी झंडी। मंदिर में तोड़फोड़ और आगजनी में भारत की नाराजगी के बाद झुकी पाकिस्तान की सरकार। इमरान खान ने मंदिर के निर्माण का किया ऐलान। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। भारत ने पाकिस्तान के पंजाब में मंदिर तोड़े जाने पर जताई नाराजगी। पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी को किया तलब। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने मंदिर तोड़े जाने पर जताई चिंता। आज पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज भारतीय मिशन के प्रमुखों और ट्रेड कॉमर्स के दिग्गजों से बात करेंगे पीएम मोदी। वैश्विक व्यापार में भारत के निर्यात को बढ़ाना मकसद। मेक इन इंडिया और लोकल फॉर ग्लोबल पर होगा जोर। भारत की अध्यक्षता में आज यूएनएससी की अहम बैठक। अफगानिस्तान में मौजूदा हालात पर होगी चर्चा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2012 में गुरुद्वारे में हुए नरसंहार को किया याद। कहा नफरत को जगह न दें। 7 अगस्त को मध्य प्रदेश में अन्य योजना के लाभार्थियों से बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे बात। देश में कोरोना के केस में बढ़ोतरी। एक दिन में 44,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। 24 घंटे में 464 लोगों की जान गई। केरल में कोरोना के 22,040 नए केस। 24 घंटे में 117 लोगों ने तोड़ा दम। केरल में कोरोना की नई गाइडलाइंस में लोगों का गुस्सा। केरल सरकार ने मार्केट जाने के लिए आरटीपीसीआर नेगेटिव सर्टिफिकेट अनिवार्य किया। कोरोना महामारी से केरल के टूरिज्म सेक्टर को हुआ भारी नुकसान। कई टूरिज्म वर्कर्स ने गंवाई नौकरियां। नोवावैक्स ने भारत सरकार से अपनी वैक्सीन के लिए मांगी मंजूरी। अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स सीरम इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर बना रही वैक्सीन। पटना के बनियावा इलाके में नेशनल हाईवे पर भरा पानी। पटना को बिहार शरीफ से जोड़ने वाली रोड पिछले 3 दिन से बंद। पांडु नदी का जलस्तर बढ़ने से कानपुर के पास ग्रामीण इलाकों में भरा पानी। लोगों को आने जाने के लिए बोट्स का सहारा लेना पड़ रहा। भोपाल में हुई जोरदार बारिश। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 30 जिलों में बारिश का जारी किया ऑरेंज अलर्ट। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी उफान पर। बड़े हनुमान मंदिर में घुसा पानी। हनुमान जी की मूर्ति भी पानी में डूबी। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में गर्भवती महिला और उसके परिवार की रेस्क्यू टीम ने मदद की। बाढ़ प्रभावित इलाके से महिला और परिवार को निकाला। यमुना के भर जाने से बढ़ी ताजमहल की खूबसूरती। मेहताब बाग से दिख रहा है शानदार नजारा। बारिश ने नदी के किनारे को साफ और हरा भरा किया।
शर्लिन चोपड़ा पहुंची मुंबई पुलिस के प्रॉपर्टी सेल के दफ्तर। पुलिस ने राजकुंद्रा पॉन्ड केस में भेजा था समन। अहमदाबाद में अपनी मांग को लेकर करीब 4000 डॉक्टर हड़ताल पर गए। कोरोना काल के दौरान लिया गया फैसला वापस लेने का आरोप। चारधाम यात्रा बंद करने के खिलाफ चमोली में बद्री संघर्ष समिति का प्रदर्शन। उत्तराखंड सरकार से चारधाम यात्रा शुरू करने की मांग। कारोबार चौपट होने का तर्क। कोरोना के कारण हाईकोर्ट के आदेश पर चारधाम यात्रा पर लगी है रोक। कारोबारियों ने आंदोलन और तेज करने की धमकी दी। तिहाड़ जेल में गैंगस्टर अंकित की संदिग्ध मौत मामले में जेल तिहाड़ के डीजी ने डिप्टी सुपरिंटेंडेंट समेत 5 जेल स्टाफ को जेल नंबर 3 से हटाया। नालियों की सफाई के लिए जयपुर की एक कंपनी ने बनाए मेक इन इंडिया रोबोट। सोलर से चलने वाले इन रोबोट का इस्तेमाल आग बुझाने, खेती और सुरक्षा के लिए भी हो सकता है। वडोदरा में बनाए जा रहे हैं कपड़े के झुमके। अलग अलग जगह से स्क्रैप फैब्रिक इकट्ठा करके बनाते हैं इयररिंग। हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बमबारी की 76वीं एनिवर्सरी पर जापान में हुई मेमोरियल सभा। 1945 में अमेरिका ने जापान पर गिराए थे बम। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग ने ग्रीन विलेज शहर को किया तबाह। एक अनुमान के मुताबिक आग ने लॉस एंजलिस से भी बड़े इलाके को जलाया। ग्रीस के जंगलों में लगी आग ने नॉर्थ एथेंस के घरों को जलाया। बचाव कर्मियों को 20 किलोमीटर के इलाके में घर घर जाकर लोगों को निकालना पड़ा। तुर्की के जंगलों में लगी आग की वजह से कई घरों को खाली करवाना पड़ा। यूक्रेन, रूस, ईरान, स्पेन और क्रोएशिया ने भेजे आग बुझाने वाले प्लेन। वेनेजुएला जारी करेगा 10 करोड़ का नोट। अपनी करेंसी में से 6 जीरो खत्म करेगा वेनेजुएला। 1 अक्टूबर से 100 बोलीवर के नए नोट की कीमत मौजूदा नोट के 10 करोड़ के बराबर होगी। अमेरिका के टेक्सास में दर्दनाक हादसा। शरणार्थियों को ले जा रही गाड़ी पलटने से 10 लोगों की गई जान, 20 से ज्यादा लोग घायल। ट्रेंट ब्रिज टेस्ट के दूसरे दिन भारत ने 4 विकेट पर बनाए 125 रन। इंग्लैंड से अभी पहली पारी में 58 रन पीछे। भारत की तरफ से केएल राहुल 57 और ऋषभ पंत 7 रन बनाकर क्रीज पर जमे। 17 साल बाद फुटबॉल क्लब बार्सिलोना का साथ छोड़ेंगे लियोनेल मेसी। क्लब ने नहीं बढ़ाया कॉन्ट्रैक्ट। बार्सिलोना ने मेसी का आभार जताया। फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने जारी किया बयान। कहा, स्पेनिश लीग के नए नियमों के कारण मेसी के कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करना संभव नहीं। ओलंपिक से हटने के बाद वापस अमेरिका लौटी जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स। ह्यूस्टन एयरपोर्ट पर फैंस ने किया स्वागत। परिवार ने लगाया गले। मलयालम फिल्म हेलन के हिंदी रीमेक में नजर आएंगी जानवी कपूर। मुंबई में शुरू हुई फिल्म की शूटिंग। टाइगर श्रॉफ के साथ फिल्म गणपत में नजर आएंगी कृति सेनन। अक्टूबर में शुरू करेंगी फिल्म की शूटिंग। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।